ये अपने आप को, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानते थे कैलिफ्स का। और खुतबा जो प्रेयर करते थे उसमें भी नाम लेते थे कैलिफ का, और अपने कॉइन्स में भी कैलिफ का नाम लिखवाते थे। बलबल ने अपने आप को बोला शेड ऑफ द गॉड। वो अपनी जो प्रैक्टिस करता था वो कैलिफ के नाम पे रख करता था, और खुतबा कॉइन्स में कैलिफ का नाम लिखवाता था। इल्तुतमिश एंड मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने मंसूर लिया था, परमिशन ली थी कैलिफ से। किसने ली थी? इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज तुगलक, इन्होंने परमिशन ली थी कैलिफ से। तो सल्तनत सुल्तान का ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अल्टीमेट अथॉरिटी था मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का। लॉ ऑफ सक्सेशन, कोई क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं थी, सारे सन इक्वल क्लेम करते थे थ्रोन को। जैसे इल्तुतमिश ने अपनी डॉटर को बिठाया था, लेकिन ये जो नॉमिनेशन है ये नोबल्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। रजिया सुल्तान को नोबल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उसे मरवा दिया गया था। तो उलेमास काफी रोल प्ले करते थे सक्सेशन में, कई बार उलेमास की चलती थी, कई बार नोबल्स की चलती थी। फिर मिलिट्री सुपीरियरिटी देखी जाती थी, दैट रिमेन द मेन फैक्ट इन द मैटर्स ऑफ सक्सेशन। सुल्तान को असिस्ट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स होते थे। जैसे नायब की पोस्ट थी, सबसे ज्यादा पावरफुल थी। नायब की सारी पावर होती थी सुल्तान की, सारी नायब एंजॉयड ऑल द पावर ऑफ सुल्तान। तो नायब के पास सारी पावर होती थी सुल्तान की, और सारे कंट्रोल थे डिपार्टमेंट में। एंड नायब के बाद क्या था? वजीर। वजीर फाइनेंस डिपार्टमेंट का था। फाइनेंस डिपार्टमेंट का था दीवानी वजारत। तो सबसे पहले था सुल्तान, सुल्तान के बाद नायब, नायब के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट का वजीर, वजीर किसको देखता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता था, दीवानी वजारत। तो मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोलते थे दीवानी अरीज। एंड इसे कौन हेड करता था? करता था अरीज मामलिक। दीवानी अरीज मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसको हेड करते थे अरीज ममालिक। सोल्जर्स को रिक्रूट करता था, एडमिनिस्टर करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को। एंड ही वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी कौन था? सुल्तान। ये बस मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड करता था, दीवानी अरीज एंड अरीज ममालिक। लेकिन कमांडर चीफ ऑफ द आर्मी कौन रहता था? सुल्तान रहता था। मिलिट्री डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया था? बलबन। एंड इसे इम्प्रूव किया था अलाउद्दीन खिलजी। जब 3 लाख सोल्जर थे अलाउद्दीन खिलजी के पास। एंड इसने सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ फोर्स और कैश में सैलरी पे करता था। कैवलरी काफी इंपॉर्टेंट थी दिल्ली सल्तनत के टाइम। दीवानी रिसालत, ये डिपार्टमेंट था रिलीजियस अफेयर का। तो रिलीजियस अफेयर का दीवानी रिसालत को हेड करते थे सदर। तो ये रिलीजियस अफेयर का डिपार्टमेंट दीवानी रिसालत को हेड करते थे चीफ सदर। एंड ग्रांट्स दी जाती थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, टोम्स एंड मदरसाज। जुडिशियल डिपार्टमेंट का हेड था चीफ काजी। अदर जजेस थे काजीज, ये भी अपॉइंट होते थे वेरियस पार्ट ऑफ सल्तनत। मुस्लिम पर्सनल लॉ और शरिया, सिविल मैटर्स में मुस्लिम पर्सनल लॉ चलती थी। एंड हिंदूज की उनकी खुद की पर्सनल लॉ थी, और वो विलेज पंचायत डील करते थे इससे। क्रिमिनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन सुल्तान मेंटेन। सिविल लॉ तो अपने रिलीजन के हिसाब से चलती थी, लेकिन क्रिमिनल लॉस सुल्तान मेंटेन करते थे। एंड डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस थी दीवाने इंशाह। तो करस्पॉन्डेंस मतलब रूलर एंड ऑफिशियल के बीच में जो भी बातें होती थी वो दीवानी डिपार्टमेंट में करस्पॉन्डेंस से बोलते थे, इसे दीवानी इंशा बोलते थे। तो ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द रूलर एंड ऑफिशियल वाज डेल्ट विद दिस डिपार्टमेंट। जो भी करस्पॉन्डेंस होती थी रूलर्स एंड ऑफिशियल के बीच में होती थी दीवानी इंशा से। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बात करें तो इक्ताज में डिवाइडेड था। तो प्रोविंसेस इक्ताज में डिवाइडेड थे, तो वो नोबल्स के कंट्रोल में होते थे। एंड जो गवर्नर होता था वो होता था मुक्तीज और वालिस। तो गवर्नर को बोलते थे मुक्तीज और वालिस। तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। प्रोविंसेस को शिक्स में डिवाइड किया गया, और नेक्स्ट डिवीजन था परगना। तो शिक्स किसके कंट्रोल में था? शिक्तादार। परगनाज में बहुत सारे विलेजेस थे, एंड दैट वाज हेडेड बाय अमील। एंड विलेज काफी इंपॉर्टेंट बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। विलेज हेडमैन को बोलते थे मुकद्दम और चौधरी। तो विलेज अकाउंटेंट को बोलते थे पटवारी। तो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करती, उसमें दिल्ली सुल्तान ने काफी रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए इन द लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3 कैटेगरीज में लैंड्स को डिवाइड करते थे, इक्ता लैंड, खालसा लैंड, इनाम लैंड। तो इक्ता लैंड तो ऑफिशियल को जो असाइन करते थे एज इक्तास इंस्टेड ऑफ पेमेंट ऑफ द शेयर सर्विस, से बोलते थे इक्ता लैंड। खालिसा लैंड तो जो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में होता था। एंड रेवेन्यूज कलेक्ट वर स्पेंड ऑन मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड, जैसे खालिसा लैंड बोलते थे। सुल्तान के जो डायरेक्ट कंट्रोल होता खालिसा लैंड बोलते थे। रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस होल्ड के लिए इससे मेंटेन होता था। इक्ताज कौन थे? जो ऑफिशियल्स को दे देते थे, पैसे नहीं देते थे उनको इक्ताज दे दिया जाता था। फिर इनाम लैंड होता था, वो रिलीजियस लीडर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जो दिया जाता था। और पेमेंट कितना था? 1/3 ऑफ द रेवेन्यू, कहीं कभी हाफ भी हो जाता था। और अदर टैक्सेस भी पे करते थे। तो बहुत हैंड टू माउथ लिविंग होती थी, लाइक बहुत अच्छे से नहीं जीते थे। फ्रिक्वेंट फेमाइन से उनकी लाइफ और मिजरेबल हो जाती थी। जो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया
इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई, तकाबी लोन्स भी दिए, एग्रीकल्चर लोन्स दिए। फार्मर्स को बोला कि आप सुपीरियर क्रॉप कल्टीवेट करो, वीट इंस्टेड ऑफ बार्ले, बार्ले नहीं आप वीट कल्टीवेट करो, सुपीरियर क्रॉप है। एंड हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ इनकरेज की फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही बना दीवाने को ही। एंड ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन काफ़ी स्टार्ट हो गया, बहुत सारे नंबर्स ऑफ सिटीज एंड टाउन आ गए इस पीरियड में। लाहौर, मुल्तान, बलोच, अनहिलवारा, लखनौती, दौलताबाद, दिल्ली, जौनपुर, तो ये सारे सिटीज आ गए। तो दिल्ली सबसे लार्जेस्ट सिटी थी इसमें। दिल्ली सल्तनत के टाइम कौन कौन सी टाउन्स एंड सिटीज थे? लाहौर, मुल्तान, बलोच, अनहिलवारा, लखनौती, दौलताबाद, दिल्ली एंड जौनपुर। जौनपुर दिल्ली सबसे लार्जेस्ट सिटी थी ईस्ट में। ट्रेड एंड कॉमर्स डिस्क्राइब्ड बाय द कंटेम्प्रेरी राइटर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था? तो कंटेम्प्रेरी राइटर्स ने काफ़ी लिखा। इंडिया काफ़ी एक्सपोर्ट करता था पर्शियन गल्फ और वेस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। ओवरसीज ट्रेड किसके कंट्रोल में होता था? मुल्तानीज एंड अफगान मुस्लिम, तो इनके कंट्रोल में होता था, मुल्तानीज, अफगान मुस्लिम। और इनलैंड ट्रेड था वो गुजराती मारवाड़ी मर्चेंट ये, और मुस्लिम बोहरा मर्चेंट। तो इनलैंड ट्रेड कौन डोमिनेट करता था? गुजरात मारवाड़ी मर्चेंट एंड मुस्लिम बोहरा मर्चेंट। एंड रोड्स कंस्ट्रक्ट कराई गई फॉर द स्मूथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। रॉयल रोड्स अच्छे शेप में रखे जाते थे, जहाँ से राजा निकलते थे वो अच्छी शेप में रखाई जाते थे। सराइज और रेस्ट हाउस बनाए जाते थे कि ट्रेवल्स को कन्वीनियंस रहे। फिर कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हुई। सेरीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ लार्ज स्केल में, इससे हम लोग रॉ सिल्क इम्पोर्ट करना नहीं पड़ता था क्योंकि हम सेरीकल्चर इंडिया में आ गया था। पेपर इंडस्ट्री ग्रो की, तो एक्सटेंसिव यूज होने लगा पेपर 14th to 15th सेंचुरी। फिर अदर चीज़ें थी जैसे लेदर मेकिंग, मेटल क्राफ्ट्स, कारपेट वीविंग, इस टाइम काफ़ी फ्लरिश हुई। एंड रॉयल खानखारास बने, तो गुड सप्लाई करते थे तो रॉयल कारखानास किस सुल्तान के लिए गुड्स बनाए जाते थे और उनके हाउस होल्ड के लिए रॉयल कारखानास में गुड्स बनाए जाते थे। एंड बहुत सारे कॉस्टली आर्टिकल बनाए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड वेयर, ये सब बनते थे। नोबल ऑल्सो एड टू द लाइफ ऑफ द सुल्तान एंड लग्जूरियस लाइफ जीते थे ये जो नोबल्स होते थे। वेल पेड एंड एक्यूमुलेटेड, तो जो नोबल्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे और बहुत ज़्यादा वेल्थ इनके पास थी। तो सिस्टम ऑफ कॉइनेज डेवलप हुआ इसमें। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए थे तंकास। एक सिल्वर टंका किसके बराबर होता था? 48 चीतल के बराबर। खिलजी के टाइम 50 चीतल के बराबर होता था ड्यूरिंग द तुगलक रूल। तो 1 सिल्वर 48 चीतल था खिलजी रूल के टाइम, 50 चीतल्स होता था तुगलक रूल के टाइम। गोल्ड कॉइन्स दिनार्स काफ़ी पॉपुलर थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम। जब वो साउथ इंडिया को कॉन्क्वेस्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब गोल्ड कॉइन्स और दिनार काफ़ी कॉमन हो गए थे, पॉपुलर हो गया था। कॉपर कॉइन कम नंबर में थे और डेट लेस थे। कॉपर कॉइन्स में ज़्यादा डेट वेट नहीं पड़ी होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने टॉकिंग करेंसी बस एक्सपेरिमेंट की थी। वैसे सेवरल टाइप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन भी इशू किए और 8 डिफरेंट प्लेसेस में मिंट होते थे, 8 जगह में मिंट होते थे। एंड 25 वेराइटीज ऑफ गोल्ड कॉइन इशू किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। एंड 8 जगह पे मिंट होते थे ये गोल्ड कॉइन। लिटिल चेंज, स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी में ज़्यादा चेंज नहीं आया। क्लास सिस्टम था ब्राह्मण्स में, अपर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी प्रेवलेंट था। वुमेन की वही सबसर्विएंट पोजीशन थी अभी भी। सती की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी। एंड सेक्लूजन ऑफ द वुमेन एंड वेयरिंग ऑफ द पर्दा, पर्दा काफ़ी कॉमन हो गया क्योंकि पर्दा कौन लेके आए? मुस्लिम्स। अरब एंड टर्क्स ये पर्दा सिस्टम इंडिया में लेके आए और ये हिंदू वुमेन में अपर क्लास में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट हो गया पर्दा सिस्टम। तो सल्तनत पीरियड में मुस्लिम सोसाइटी डिवाइडेड रही ऑन द सेवरल एथनिक एंड रेशियल ग्रुप। तो मुस्लिम सोसाइटी काफ़ी डिवाइडेड रही। टर्क्स थे, ईरानियंस थे, अफगान्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे। तो ये अपने अपने अलग अलग डेवलप हुए, कोई इंटर मैरिजेस नहीं होती थी अगर टर्क्स, ईरानियंस, अफगान्स एंड इंडियन मुस्लिम्स में। तो हिंदू कन्वर्ट्स फ्रॉम द लोअर कास्ट वर नॉट गिविंग। अगर हिंदू कन्वर्ट्स हैं लोअर कास्ट में और मुस्लिम बने हैं तो उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। तो इंडियन मुस्लिम को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। मुस्लिम नोबल्स को हाई ऑफिसेस दिए गए, तो हिंदू को नोबल्स को बहुत ही ज़्यादा हाई पोजीशन बहुत ही रेयरली दी जाती थी। हिंदूज को क्या समझाता था? जिम्बी, मतलब प्रोटेक्टेड पीपल। और बिग टैक्स लगाया जाता था जजिया। तो जजिया कलेक्ट किया जाता था एज पार्ट ऑफ द लैंड टैक्स। फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसे लैंड रेवेन्यू से अलग कर दिया और अलग से एज अ सेपरेट टैक्स जजिया को कलेक्ट करने लगे। एंड समटाइम्स ब्राह्मण को एग्जाम कर दिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने तो ब्राह्मण्स को भी एग्जाम नहीं किया था। आर्क एंड आर्किटेक्चर इंडियन स्टाइल से थोड़ा डिस्टिंक्ट है। टर्क्स ने क्या किया? आर्चेस, डोम्स, लॉफ्टी टावर्स, मिनारेट्स डेकोरेशन करते थे अरेबिक स्क्रिप्ट को यूज करके। एंड दे यूज द स्किल ऑफ द इंडियन स्टोन कटर्स। इंडियन स्टोन कटर्स की स्किल यूज करके, और उन्होंने कलर भी लाइक डाला बिल्डिंग्स में। क्या यूज करके? मार्बल यूज करते थे, रेड एंड येलो सैंडस्टोन।
इन द बिगनिंग वो टेम्पल्स को तोड़ के बनाते थे, जैसे मॉस्क को डिमोलिश कर दिया, उससे बनाते थे, जैसे कुव्वत इस्लाम, मॉस्क है कुतुब मीनार, जब उन्होंने बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल तोड़े उससे कुव्वत इस्लाम मॉस्क बनाई। एंड फिर बाद में धीरे धीरे न्यू स्ट्रक्चर्स बनाने लगे। सबसे बढ़िया 13th सेंचुरी की कुतुब मीनार जो ऐबक ने फाउंड की थी, कंप्लीट किसने की थी, इल्तुतमिश ने। 71 मीटर टावर था एंड डेडिकेटेड, तो ये किसको डेडिकेटेड था, सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। एंड बालकनी, इसके टावर की वर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द मेन बिल्डिंग, बालकनीज है इसमें। और इट वाज अ प्रूव आर्किटेक्चर स्किल ऑफ द पीरियड, बताता है कितनी अच्छी आर्किटेक्चरल स्किल थी उस टाइम। अलाउद्दीन खिलजी ने एंट्रेंस एड के कुतुब मीनार, इसे बोलते हैं अलाई दरवाजा, किसने बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड डोम जो थी इसकी, इट वाज बिल्ट ऑन आर्ट साइंटिफिक बेसिस। तो बिल्डिंग ऑफ तुगलक पीरियड कैसे बनाई गई, बाय कंबाइनिंग आर्च एंड डोम। तो आर्च और डोम दोनों एक साथ कंबाइन करके तुगलक पीरियड के टाइम की बिल्डिंग बनाई गई। चीपर भी थे और इजिली अवेलेबल ग्रे स्टोन से बन जाते थे बिल्डिंग ऑफ तुगलक पीरियड। ठीक है, किससे बनाई, कंबाइनिंग आर्च एंड डोम, एंड इजिली चीपर थे। तो प्लेस जैसे तुगलकाबाद, काफी ब्यूटीफुल लेक है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, तुगलकाबाद में फोर्ट बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने टोम बनाया ऑफ गयासुद्दीन ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। तो गयासुद्दीन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक ने टोम बनाया। कोटला फोर्ट एट दिल्ली, ये किसने बनाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। लोधी गार्डन, ये आर्किटेक्चर ऑफ द लोधी गार्डन इन दिल्ली। म्यूजिक, न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे सारंगी एंड रबाब, इसी टाइम इंट्रोड्यूस हुए। अमीर खुसरो ने काफी रागाज डाले, जैसे रुगोरा, सनम, ये अमीर खुसरो लेके आए। और काफी नई स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक जैसे कवाली किसने डेवलप की, बाई ब्लैंडिंग हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम। सितार का इन्वेंशन भी इनको ही एट्रीब्यूट किया जाता है। इंडियन क्लासिकल वर्क जैसे रंग दर्पण, पर्शियन में ट्रांसलेट किया फिरोज शाह तुगलक के टाइम। इंडियन क्लासिकल वर्क रंग दर्पण पर्शियन में ट्रांसलेट किया। पीर गोदान एक सूफी सेंट थे और ग्रेट म्यूजिशियन थे, पीर गोदान काफी फेमस म्यूजिशियन थे। राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक थे, इनके यहाँ राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक थे, और काफी इन्होंने कंपोजिशन को इंकरेज किया, जैसे कि ग्रेट म्यूजिकल वर्ड से बोलते हैं मन कौतल। फिर दिल्ली सल्तनत ने पेट्रोनाइज किया लर्निंग एंड लिटरेचर, बहुत सारे, दे हैड अ ग्रेट लव फॉर द अरेबिक एंड पर्शियन आर्ट लिटरेचर, तो लिटरेचर को भी पेट्रोनाइज किया। तो दे हैड अ ग्रेट लव फॉर अरेबिक एंड पर्शियन लिटरेचर। सो ये कहाँ से आते थे, पर्शिया आते थे, पर्शियन लैंग्वेज गॉट इनकरेज फ्रॉम द रूलर्स। Besides theology and poetry, the writing of history was also encouraged. तो हिस्ट्री को भी राइट किया गया। तो सुल्तान के खुद के हिस्टोरियंस होते थे, फेमस हिस्टोरियन ऐसे हसन निज़ामी, मिनाज उन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शहम सिराज, अफीफ। बर्नी की है तारीख फिरोज शाही, इसमें हिस्ट्री बताइए तुगलक डायनेस्टी की। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है, बर्नी ने। फिर मिनाज उस सिराज ने लिखी है तबाकत ए नसरी, ये जनरल हिस्ट्री है मुस्लिम डायनेस्टी की अप टू 1260। फिर अमीर खुसरो 1250 टू 25, फेमस पर्शियन राइटर थे अमीर खुसरो इस टाइम के, काफ़ी ज़्यादा पोइम्स लिखी उन्होंने। एंड काफ़ी पोइटिक फॉर्म्स में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक न्यू स्टाइल क्रिएट की। पर्शियन पोट्री किसको बोलते हैं, शबक ए हिंद, और इंडियन स्टाइल शबक ए हिंद, एक नया स्टाइल है पर्शियन पोट्री का, शबक ए हिंद और इंडियन स्टाइल। इन्होंने काफ़ी हिंदी वर्सेस लिखे। अमीर खुसरो की है खाजिन उल फतह, ये अलाउद्दीन की कंक्वेस्ट को बताती है। अमीर खुसरो की खाजिम उल फतह, ये अलाउद्दीन की कंक्वेस्ट के बताती थी। इनका फेमस वर्क है तुगलकनामा, ये डील विद द राइज ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, इससे डील करते तुगलकनामा। तो किसने लिखी, खुसरो, अमीर खुसरो की। संस्कृत एंड पर्शियन लिंक की तरह काम करती थी दिल्ली सल्तनत के। जिया नक्शबी ये फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने संस्कृत स्टोरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। तो जिया नक्शबी ने संस्कृत स्टोरी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। बुक तुतुनामा, बुक ऑफ द पैरट काफ़ी पॉपुलर होगी, उसे टर्किश में ट्रांसलेट किया गया and later into many European language। तो तुतुनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। द फेमस रजंत रंगनी जो कल्हन ने लिखी थी इस पीरियड की, ऑफ जैल उल अबीदीन द रूलर ऑफ द कश्मीर। बहुत सारे संस्कृत वर्क, मेडिसिन एंड म्यूजिक, ये ट्रांसलेट किए गए पर्शियन में। तो ये जो कल्हन ने किसके पीरियड में लिखी थी, रजंत रंग ने जैल उल अबीन के टाइम लिखी थी। इन अरेबिक अल-बरूनी किताब उल हिंद मोस्ट फेमस वर्क है, अल-बरूनी की किताब उल हिंद। रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप हुई इस पीरियड में। चांद बरदाई फेमस वो हिंदू पोइट थे इस टाइम के, चांद बरदाई। बंगाली लिटरेचर भी डेवलप हुई, जैसे नुसरत शाह, इन्होंने ट्रांसलेशन किया, पैट्रोनाइज ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू बंगाली। तो महाभारत को बंगाली में ट्रांसलेट करवाया, नुसरत शाह ने इसको पैट्रोनाइज कराया।
एंड भक्ति कल्ट डेवलप हुई गुजरात एंड मराठी लैंग्वेज में। विजयनगरा एम्पायर ने पेट्रोनाइज किया तेलुगु एंड कन्नड़ा लिटरेचर। कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, ये दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। ये अलाई दरवाजा, ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार के एंट्रेंस बनाया अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी ने। तुगलकाबाद फोर्ट, ये है तुगलक डायनेस्टी का, ये किसने बिल्ड किया? गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद फोर्ट, ये तुगलकाबाद में है, मौसोलियम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। सारंगी इंट्रोड्यूस हुआ इनके टाइम, रबाब इंट्रोड्यूस हुआ दिल्ली सल्तनत के टाइम, सारंगी रबाब। भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ? ये तमिलनाडु में होता, साउथ इंडिया में होता, 7 to 8 सेंचुरी। तो जो शेवनाइट नाइनर्स थे एंड वैष्णव अलवर्स थे, भक्ति कल्ट प्रीच करते थे अंडर द पल्लवास एंड पांड्यास एंड चोलास। तो ये इस भक्ति को स्प्रेड करते थे शेवाइट नाइनर्स एंड वैष्णवाइट अल्दर्स एंड द पल्लवास, पांड्यास एंड चोलास। मेडिवल इंडिया में स्प्रेड थोड़ा डिफरेंट था। मेडिवल इंडिया में भक्ति मूवमेंट फैला अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रेड इन इस्लाम इन इंडिया। जैसे इसमें बात करते हैं मोनोथिज्म, एक गॉड है, एक गॉड पे बिलीव करते थे, क्वालिटी, ब्रदरहुड मूवमेंट, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, क्लास डिवीजन, ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक थे इस्लाम के। These ideas has created a profound impact on the religious leader of the period. टीचर्स ने काफी लोगों की भक्ति रिफॉर्मर्स की भी थिंकिंग को चेंज किया, जैसे रामानंदा, कबीर एंड नानक। तो सूफिज्म की बात करें, लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था इस्लाम के अंडर। ये ओरिजिन हुआ था इसका पर्शिया में। तो सूफिज्म का ओरिजिन कहाँ से था? पर्शिया में। फिर इंडिया में भी स्प्रेड हुआ 11वीं सेंचुरी में। तो पहले ये पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ, फिर इंडिया में भी स्प्रेड हुआ सूफिज्म। तो फर्स्ट सूफी सेंट थे शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। तो शेख इस्माइल ऑफ लाहौर, तो इन्होंने अपनी आइडिया स्टार्ट किया। तो फर्स्ट सूफी सेंट थे शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। एंड मोस्ट फेमस सूफी सेंट थे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, एंड जो अजमेर में सेटल हुए, सेंटर बन गया इनका एक्टिविटीज अजमेर, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती। एंड काफी डिसाइपल्स थे इनके, इन्हें बोलते थे सूफी और चिश्ती ऑर्डर। एंड वेल नोन सूफी सेंट थे बहाउद्दीन जकरिया, जो इनके इन्फ्लुएंस में आ गए। अनदर वेल नोन सूफी सेंट थे बहाउद्दीन जकरिया, जो एक मिस्टिक, अनदर फेमस मिस्टिक के इन्फ्लुएंस में आ गए, जैसे शहाबुद्दीन शोरावर्दी, इनके इन्फ्लुएंस में आ गए। एंड इनकी सूफी सेंट के ब्रांच को बोलते थे शोरावर्दी ऑर्डर। तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के बोलते थे चिश्ती ऑर्डर, एंड शहाबुद्दीन शोरावर्दी के बोलते थे शोरावर्दी ऑर्डर। एक अनदर सूफी सेंट थे निजामुद्दीन औलिया, ये चिश्ती ऑर्डर के ये चिश्ती को बिलोंग करते थे, and he was a mighty spiritual force. So these Sufi saints were revered even today by not only Muslim but by a large number of Hindus. तो हिंदूज मुस्लिम आज सारे सूफी संत इनको याद करते हैं। तो कॉमन पॉपुलर प्लेसेस थे ऑफ द पिलग्रिमेज ऑफ द बोथ कम्युनिटीज। उनकी जो टोम है, तो हिंदूज भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं। तो सूफीज्म ये स्ट्रेस करता है लव एंड डिवोशन एज इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। लव ऑफ गॉड मतलब लव ऑफ ह्यूमैनिटी। तो सूफी बोलते थे सर्विस टू द ह्यूमैनिटी वाज टेंटामाउंट टू द सर्विस ऑफ गॉड, के अलावा ह्यूमैनिटी को सर्विस दो, इट इज टेंटामाउंट टू द सर्विस ऑफ द गॉड। सूफीज्म में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत एसेंशियल था फॉर टू गेन नॉलेज ऑफ गॉड बाय द सेंस ऑफ परसेप्शन। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम एम्फसाइज करते हैं एक्सटर्नल कंडक्ट, सूफीज इनर प्योरिटी पे बात करते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बोलते हैं एक्सटर्नल बातें करते हैं, सूफीज इनर प्योरिटी की बात करते हैं। ऑर्थोडॉक्स बिलीव इन ब्लाइंड ऑब्जर्वेशन और रिचुअल, सूफीज बोलते हैं लव एंड डिवोशन इज द ओनली मीन्स ऑफ अटेन सैल्वेशन। ऑर्थोडॉक्स बात करते हैं कि रिचुअल्स करने चाहिए, ये करना चाहिए। सूफीज बोलते हैं लव एंड डिवोशन इज द ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन। उनके अकॉर्डिंग टू द वन मस्ट हैव गाइडेंस ऑफ गुरु एंड पीर, which spiritual development without which spiritual development is impossible. तो मतलब गुरु और पीर की गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उनके अलावा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सूफिज्म आल्सो इनकल्केटिंग स्क्रिप्ट इन टॉलरेंस अमंग द फॉलोअर, की टॉलरेंस रखो। अदर आइडियाज हैं जैसे मेडिटेशन, गुड एक्शंस, रिपेंटेंस फॉर द सिंस, परफॉर्मेंस ऑफ द पिलग्रिमेजेस, फास्टिंग, चैरिटी, सप्रेशन ऑफ द पैशन बाय एसेटिक प्रैक्टिसेस। तो ये जो इनका लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स फीचर था सूफिज्म का, काफी इन्फ्लुएंस किया इसने मेडिवल भक्ति सेंट्स को। लेटर पीरियड में जैसे अकबर, मुगल एम्परर, ये भी सूफी डॉक्ट्रिन्स को अप्रिशिएट करते थे, विच शेप्ड हिज रिलीजियस आउटलुक एंड रिलीजियस बिलीफ। तो अकबर की ये सूफी मूवमेंट से काफी इंस्पायर्ड था अकबर। तो सूफी मूवमेंट काफी पॉपुलर हो गया इंडिया में। एट द सेम टाइम भक्ति कल्ट भी आ गया है हिंदूज पे। तो दोनों पैरेलल मूवमेंट थे, दे वर बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ लव, सेल्फलेस डिवोशन दैट कंट्रीब्यूट टू द ब्रिंगिंग द टू कम्युनिटीज क्लोजर। एंड लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला है, ऐसा नहीं हो कि दोनों कम्युनिटीज बहुत पास में आ गई भक्ति एंड सूफी के अंदर। तो 9th सेंचुरी में शंकरा इन्होंने एक हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया एंड गिविंग अ न्यू ओरिएंटेशन टू हिंदुइज्म। ये किलादी केरला में बॉर्न हुए थे शंकराचार्य आदि, इन्होंने डॉक्ट्रिन दी अद्वैता, मोनिज्म।
एंड वॉज टू एब्स्ट्रैक्ट टू अपील टू द कॉमन मैन। तो लोगों को समझ में नहीं आता अद्वैता क्या है, मोनोइज्म क्या है। तो मोरल इनकी रिएक्शन अगेंस्ट, देयर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट अद्वैता कॉन्सेप्ट। और ये अद्वैता जो कॉन्सेप्ट दिया था ये श्री शंकराचार्य ने, उसके अगेंस्ट रिएक्शंस भी थे। और निर्गुण अब्रम, मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, निर्गुण अब्रम, with the emergence of the idea of शगुन ब्राह्मण, गॉड विद एट्रीब्यूट्स। 12th सेंचुरी में फिर रामानुजा जो थे वो बॉर्न हुए थे श्री पेम्बुदूर में, ये चेन्नई में बॉर्न हुए थे विद द विशाखा प्रीस्ट विशिष्ट अद्वैता। तो रामानुजा ने कौन सी दी? विशिष्ट अद्वैता। शंकराचार्य ने दी अद्वैता, रामानुजा दी विशिष्ट अद्वैता। अकॉर्डिंग टू दी गॉड इज शगुन ब्राह्मण, तो उनके लिए गॉड शगुन ब्राह्मण है। तो क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट इन द क्रिएशन इज बट नॉट इल्यूजनरी एज हेल्ड बाय द शंकराचार्य। सो बोला कि सब कुछ रियल है, कोई इल्यूजनरी नहीं है। देयरफॉर गॉड एंड सोल एंड मैटर आर रियल, सब कुछ रियल है, बट गॉड इज इनर सब्सटेंस एंड द रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट्स। ही आल्सो एडवोकेटेड प्रवृत्ति मार्ग, इन्होंने क्या बोला? प्रवृत्ति मार्ग और पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू द गॉड। ही डिवाइडेड डाउन टू वैष्णविज्म। It was 30th century में माधमा आई कन्नड़ा रीजन से, तो ये प्रोपोगेटेड द्वैता, डुअलिज्म ऑफ जीवात्मा एंड परमात्मा। According to this philosophy, the world is not illusion but a reality. God and soul matter are unique in nature. निम्बरका एंड वल्लभाचार्य, ये भी अदर फीचर्स थे वैष्णवाइट भक्ति इन द तेलंगाना रीजन। शूद्रा, ये शूद्रा डिसाइपल थे वल्लभाचार्य के और उन्होंने पॉपुलराइज किया कृष्णा कल्ट इन द नॉर्थ इंडिया। फिर मीराबाई ग्रेट डिवोटी थी कृष्णा की एंड पॉपुलर होगी इन द राजस्थान फॉर हर भजन्स। फिर तुलसीदास, ये वर्शिपर थे राम के एंड इन्होंने की रामचरितमानस एंड हिंदी वर्जन ऑफ रामायण इन्होंने लिखा। फिर इन द 14th-15th सेंचुरी रामानंदा, कबीर एंड नानक काफी पॉपुलर हो गए इन द भक्ति कल्ट। तो दे ग्रीव इंस्पिरेशन फ्रॉम द ओल्ड मास्टर बट शोड अ न्यू पाथ। इन्होंने ओल्ड मास्टर से इंस्पिरेशन ली लेकिन नया पाथ दिखाया। इन्होंने कॉमन पीपल को हेल्प की टू शेड द ओल्ड एज सुपरस्टिशन, कि ओल्ड एज सुपरस्टिशन उसे छोड़ो और सैल्वेशन अटेंड करो थ्रू भक्ति और प्योर डिवोशन। Unlike the early reformers, they were not linked to the particular religious creed. ये ऐसा नहीं है कि ये अद्वैता या भगवान जी की बातें कर रहे हैं। ये रिचुअल्स एंड सेरेमनीज में बिलीव ही नहीं करते थे। तो ये पॉलीथिज्म को कंडेम करते थे। पॉलीथिज्म कुछ नहीं है, एक ही भगवान है, बिलीव इन वन गॉड एंड यू नो सारी फॉर्म ऑफ आइडोल्ट्री, मतलब भगवान जी की मूर्ति वूर्ति सब इन्होंने डिनाउंस कर दी। ये भक्ति में बिलीव करते थे एज ओनली मीन्स ऑफ सैल्वेशन। तो ये बोलते थे एंड फंडामेंटली यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, कि सारे धर्म एक है। जैसे रामानंदा, ये इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे। ओरिजिनली ये रामानुज के फॉलोअर थे। फिर उन्होंने अपना खुद का सेक्ट फाउंड किया और इनमें हमने प्रिंसिपल पढ़ाई हिंदी एंड बनारस एंड आगरा। एंड ये वर्शिप करते थे रामा की एंड ही वाज फर्स्ट टू इम्प्लॉय द वर्नाकुलर मीडियम टू प्रोपोगेट हिज आइडियाज। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप एंड इमेंसिपेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल और ऑल्सो हिज टू इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू भक्ति मूवमेंट। तो दो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थे कि वर्शिप को सिंप्लीफाई कर दिया और लोगों को बचाया फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल। ही अपोज द कास्ट सिस्टम को अपोज किया एंड क्लोज इज एंड उन्होंने बोला कि सारे सेक्शन से आप आ सकते हो डिसरिगार्डिंग कास्ट को इन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। इनके डिसाइपल थे रामानंद थे, कबीर मुस्लिम थे एंड मुस्लिम वीवर थे, रामदास एक कोबलर थे, सेना एक बार्बर था, सदाना एक वर्चा था, धन्ना एक जाट फार्मर था, नहरई एक गोल्ड स्मिथ था एंड पीपा एक राजपूत प्रिंस था। तो इनके कबीर देखे अमंग द डिसाइपल रामानंदा के सबसे फेमस थे कबीर। ये बनारस में पैदा हुए थे टू ए ब्राह्मण विडो, तो ब्राह्मण विडो थी। तो फिर इन्हें मुस्लिम कपल ने इन्हें बड़ा किया एंड जो वीवर्स थे प्रोफेशन से, तो उन्हें इंक्वायरिंग माइंड था स्टार्टिंग से। जब वो बनारस में थे बहुत सब कुछ पढ़ा हिंदुइज्म के बारे में, वो फैमिलियर बन गए विद द इस्लामिक टीचिंग। और रामानंदा ने इनिशिएट किया हिम टू इनटू हायर नॉलेज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस फिलोसफिकल आइडियाज। कबीर ऑब्जेक्ट वाज टू रिकंसाइल हिंदू एंड मुस्लिम एंड टू एस्टैब्लिश अ हार्मनी बिटवीन टू सेक्ट। वो हार्मनी स्टैब्लिश करना चाहते थे। उन्हें आइडोल्ट्री छोड़ी एंड रिचुअल एंड ग्रेट एम्फेसिस डाला ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर गॉड। तो उन्हें बोला भगवान से पहले इंसान इक्वल है। ही emphasized on the essential oneness of all the religion by describing Hindu and Muslim as a parts of the same clay। उन्होंने बोला कि एक ही मिट्टी के दो घड़े हो आप। हिंदू और मुस्लिम को ऐसा बोला। तो हिम राम एंड अल्लाह टेम्पल एंड मॉस्क सब कुछ सेम था इनके लिए। एंड he regarded devotion to the gods as an effective means of salvation and urged that to achieve this one must have a pure heart free from cruelty, dishonesty, hypocrisy and insincerity। and he regarded the greatest of the mystic saint and इनके फॉलोअर को बोलते कबीर पंथीज। फिर गुरु नानक आए, द वेल नोन सेंट एंड फीचर ऑफ द मेडिवल पीरियड। गुरु नानक ये फाउंडर है सिख रिलीजन के, डिसाइपल है ये कबीर के। तो कबीर के डिसाइपल थे। कबीर किसके डिसाइपल थे? रामानंदा। रामानंदा के कबीर, कबीर के गुरु नानक।
एंड सिख रिलीजन के ये फाउंडर थे एंड ये बॉर्न हुए थे तालवंडी नियर इलाहाबाद एंड उन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को हटा दिया एंड रिचुअल्स लाइक जैसे बात थे कि नवोली रिवल ये सब बोला कि ये सब नहीं होना चाहिए एंड कंसेप्शन रिलीजन वर हाईली प्रैक्टिकल एंड स्टर्नली एथिकल तो एग्जॉर्टेड पीपल टू गिव अप उन्होंने बोला कि सेल्फिशनेस छोड़ दो फाल्सहुड हिपोक्रेसी और एक जो लाइक ट्रुथ की लाइफ जीनो ऑनेस्टी एंड काइंडनेस की और abide the pure amidst the impurity of the world was his famous saying abide pure amidst the pure impurities of the world कि इतनी जितनी भी impurities of वर्ल्ड में आप प्योर रहो ये इनकी कहना था गुरु नानक का तो इनकी लाइफ वाज डेडिकेटेड एस्टैब्लिश हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इनके फॉलोअर को बोलते थे सिख फिर चैतन्य ये अनदर वेल नोन सेंट रिफॉर्मर थे ये बंगाल में थे ये कृष्णा कल्ट इन्होंने काफी बढ़ाया इन्होंने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को छोड़ दिया असेटिक बन गए और पूरे कंट्री में वॉन्डर करते थे अपने आइडियाज समझाते थे तो उन्होंने बोला यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन की बात करते थे और सारे डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन रिलीजन कास्ट इसे छोड़ने की बात करते थे एंड ही एम्फसाइज्ड ऑन द लव एंड पीस एंड शोड ग्रेट सिंपैथी टू सफरिंग ऑफ द पीपल and especially that of poor and weak. He believed that through love and devotion, song and dance, उसने बोला आप डिवोशन करो डांस करो सॉन्ग करो डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड ही एक्सेप्टेड हिज डिसाइपल फ्रॉम ऑल द क्लासेस सारी क्लासेस से इनसे डिसाइपल्स आते थे चैतन्य महाप्रभु के एंड हिज टीचिंग्स वर वाइडली फॉलोड इन बंगाल आज भी चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग है बंगाल में लोग फॉलो करते हैं फिर घरन देवा ये फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र में 13th सेंचुरी में एंड इट वाज कॉल्ड महाराष्ट्र धर्म तो गाना को बोलते थे महाराष्ट्र धर्म एंड उन्होंने कमेंट्री लिखी भगवत गीता पे से बोलते थे गानेश्वरी गणेश्वरी एंड नामदेवा ने प्रीच करते थे गॉस्पेल ऑफ लव ही अपोज द आइडल वर्शिप एंड प्रीस्टली डोमिनेशन ही आल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम इन द 16th सेंचुरी एकनाथ इन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन को अपोज किया एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड द लोअर क्लास ही कंपोज मेनी लिरिक्स एंड भजन एंड कीर्तन वर फेमस एंदर वक्री सेंट महाराष्ट्र के तुकाराम ये कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी के टाइम थे एंड इन्हें बैकग्राउंड क्रिएट किया फॉर द मराठा नेशनलिज्म तुकाराम ने एंड ही अपोज ऑल द सोशल डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंस देखिए भक्ति मूवमेंट की बहुत ही ज्यादा है तो द वेरियस प्रीचर्स स्पोक ऑफ द रोट इन रीजनल लैंग्वेज तो भक्ति मूवमेंट से क्या हुआ रीजनल लैंग्वेज बढ़ने लगी जैसे हिंदी मराठी बंगाली कन्नड़ा तो इससे एंड दीज लैंग्वेज में डायरेक्ट अपील टू द मासेस तो लोग भी ऐसी बातें बोलते थे उन्हें ज्यादा समझ में आती थी कास्ट सिस्टम कंटेम्प्ट किया भक्ति सेंट ने लोअर कास्ट की थोड़ी पोजिशन इंप्रूव हुई एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन भी थोड़ी बढ़ी बिकॉज भक्ति मूवमेंट वुमेन को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते थे भक्ति वाले सेंट एंड गिव टू पीपल अ सिंपल रिलीजन तो उन्होंने लोगों को सिंपल रिलीज दे दिया विदाउट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स एंड दे वर रिक्वायर्ड टू शो सिंसियर डिवोशन टू द गॉड the new idea of the life with charity and service to the fellow the people develop so the new idea of the life of charity and service to the fellow people develop most disciple रामानंद के कौन थे कबीर माधव प्रीस्ट प्रिंसिपल इन माधव किसमें पढ़ाते थे तो 13th सेंचुरी में माधव थे ये कन्नड़ा रीजन के थे तो इन्होंने डुअलिज्म पढ़ाया डुअलिज्म जीवात्मा एंड परमात्मा माधव और कन्नड़ा रीजन माधव अपनी प्रिंसिपल टीच करते थे कन्नड़ा रीजन कन्नड़ा लैंग्वेज में एंड निम्बारका एंड वल्लभाचार्य ये कहाँ पे थे ये तेलंगाना रीजन में थे निम्बारका एंड वल्लभाचार्य ये वैष्णवाइट भक्ति सिखाते थे तेलंगाना रीजन में निम्बारका एंड वल्लभाचार्य तो अजमेर में कौन थे सूफी सर मोस्ट फेमस सूफी सर ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती शोरावर्दी ऑर्डर के थे कौन से सूफी थे शोरावर्दी ऑर्डर के निजामुद्दीन औलिया तुकाराम किसके कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी के तुकाराम शिवाजी के टाइम के थे निम्बारका एंड वल्लभाचार्य तेलंगाना रीजन में थे अजमेर किसके लिए था सूफी संत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती एंड तुकाराम कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी के तो रामानुजा तो शंकरादेव तो कलाड़ी में बॉर्न हुए थे नानक हुए थे तालवंडी में रामानंदा बॉर्न हुए थे इलाहाबाद में रामानंदा इलाहाबाद में एंड रामानुजा बॉर्न हुए थे श्री पैर मुबुद्दुर नियर चेन्नई तो रामानुजा चेन्नई से थे एंड रामानंदा थे इलाहाबाद से महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट किसने फाउंड की थी गणन देवा एंड इन्होंने महाराष्ट्र धर्म लिखा है इन्होंने लिखा है महाराष्ट्र धर्म इट वाज कॉल्ड महाराष्ट्र धर्म तो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट की थी गणन देव से बोलते महाराष्ट्र धर्म और इन्होंने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है इसे गणेश्वरी बोलते हैं भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है गणन देव ने महाराष्ट्र रीजन में थे इसे बोलते हैं गणेश्वरी तो गांधी ने फाउंडर थे भक्ति मूवमेंट के महाराष्ट्र रीजन ही रोट कमेंट्री भगवत गीता इसे बोलते थे गणेश्वरी 13th सेंचुरी में थे ये गणन देवा तो निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती ऑर्डर के थे निजामुद्दीन औलिया चिश्ती ऑर्डर के थे
एंड बहुद्दीन जकरिया ये शोरावर्दी ऑर्डर के थे। रामानुजा की फिलॉसफी थी विशिष्ट अद्वैता एंड शंकरादेव की थी अद्वैता एंड माधव की थी जो कन्नड़ा रीजन से इन्होंने द्वैता डुअलिज्म की थ्योरी दी। तो नयनर शेवाइट नयनर्स एंड वैष्णवाइट अलवर्स इन्होंने भक्ति कल्ट ये प्रीच करते थे पल्लवास पांड्यास एंड चोलास। तो 7 to 8 सेंचुरी पल्लवास कौन थे पल्लवास चोला पांड्यास थे यहाँ पे 7 to 8 सेंचुरी। तो यहाँ पे भक्ति मूवमेंट प्रीच करते थे कौन करते थे ये शैवाइट नयनर्स एंड वैष्णवाइट अलवर्स। पल्लवास पांड्या एंड चोलास। इंडिया का फर्स्ट सूफी संत कौन था? ये शेख इस्माइल था। शेख इस्माइल वो द फर्स्ट सूफी संत इन इंडिया। शेख इस्माइल लाहौर में थे। शेख इस्माइल ऑफ लाहौर। सूफी सेन को अफेक्ट किया रामानंदा ने। तो ये नदर इंडिया में थे रामानंदा। तो वैष्णवाइट थे ये नॉर्थ में थे वैष्णवाइट थे। ये ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए थे वाराणसी इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे। ये फाउंडर थे रामानंदी संप्रदाय। उस टाइम लार्जेस्ट मोनेस्टिक हिंदू ऑर्डर था उस टाइम। ये फाउंडर है रामानंदी संप्रदाय के रामानंदा इन नॉर्थ इंडिया वाराणसी। पैदा हुए थे इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद। तो कबीर ये गुरु नानक के गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है वो कबीर के काफी वर्ड हैं। तो ये रामानंदा के वो थे शिशु रामानंदा के फॉलोअर थे कबीर। रामानंदा जो इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे सबको अलाउ करते थे। कबीर रायदासा सेडा शदना धन्ना पीपा ये सब इनके फॉलोअर थे। फिर कबीर के फॉलोअर थे गुरु नानक। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के दोहे मिलते हैं। के फाउंडर है ये सुखिज्म का। ये कब से 14 से लेके 1500 से 1469 to 1539 1469 to 1539 69 की एज में मर गए। तो 1469 में बॉर्न हुए थे। 70 साल अराउंड जिए थे 1469। फर्स्ट सूफी संत था इंडिया में शेख इस्माइल। सो मोहद्दीन चिश्ती मोस्ट फेमस रूलर था। ये मोस्ट फेमस सूफी रूलर था इंडिया में मोहद्दीन चिश्ती। तो इनके जो वो थे फॉलोअर थे निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। मोहद्दीन चिश्ती के फॉलोअर थे निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। इनमें अजमेर में इनकी दरगाह है अजमेर शरीफ दरगाह। तो बुहाद्दीन जकरिया ये शोरावर्दी ऑर्डर के सूफी थे। तो मुल्तान पंजाब पाकिस्तान। बाउद्दीन जकरिया ये सूफी थे शोरावर्दी ऑर्डर के। बुहाद्दीन जकरिया ये चिश्ती ऑर्डर के थे निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी सिंह थे चिश्ती ऑर्डर के। चिश्ती ऑर्डर के थे निजामुद्दीन औलिया। तो ये किसको फॉलो करते थे ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती को फॉलो करते थे। निजामुद्दीन औलिया बॉर्न हुए थे बयादाऊं उत्तर प्रदेश में। 1238 to 1325 उनके प्रेडिसेसर थे फरीदुद्दीन गंज शेखर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एंड मोहद्दीन चिश्ती। तो शंकराचार्य ने अद्वैता वेदांत की फिलॉसफी दी एंड ये कहाँ बॉर्न हुए थे? किलारी केरला में। ही ऑनर्ड जगत गुरु जो कृष्णा के लिए यूज करते थे अब इनको भी बोला था जगत गुरु। बॉर्न हुए थे किलारी केरला में। जो रामानुजा थे ये चेन्नई से थे। रामानुजा 1017 से 1137 इन्होंने फिलॉसफी दी है विशिष्ट अद्वैता की बात करते हैं। विशिष्ट अद्वैता। इनके गुरु थे यादव प्रकाशा। तो यहाँ पे बॉर्न हुए हैं ये रामानुजा सरी पेम्बुदूर नियर चेन्नई। रामानुजा के फॉलोअर थे रामानंदा जो विशिष्ट अद्वैता प्रीच करते थे जो इलाहाबाद में बॉर्न हुए थे। रामानुजा तो चेन्नई के पास सरी पेम्बुदूर में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना खुद का सेक्ट फाउंड किया एट बनारस एंड आगरा। ये इलाहाबाद में पैदा थे बनारस आगरा में अपना सेक्ट रामानंदा ने। इनके हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से इनके फॉलोअर थे। रामानंदा ही थे इलाहाबाद से 14th सेंचुरी में 1300 to 1380। तो गुरु नानक पैदा हुए थे तालवंडी नियर लाहौर पाकिस्तान। चैतन्य महाप्रभु ये 1486 में पैदा हुए थे। ये श्री कृष्ण चैतन्य। धनेश्वरी 30 सेंचुरी मराठी पोइट सेंट थे। ये धनेश्वरी ये कहाँ पे थे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में धनेश्वर। एंड उन्होंने धनेश्वरी लिखी है कमेंट्री है भगवद गीता पे और इन्होंने लिखा है अमृता भाव धनेश्वरी कमेंट्री भगवद गीता। एंड नामदेव ये सेंट थे महाराष्ट्र से नामदेवा। ये कब थे? ये 1270 में तो 1350 तक। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नामदेव की बातें लिखी हुई है। ये महाराष्ट्र से सेम थे नामदेव। एकनाथ ये मराठी सेंट्स एंड स्कॉलर थे। वकारी संप्रदाय से थे एकनाथ। ये थे 1533 to 1599। इनके ब्रिज बिटवीन द प्रेडेसेसर धानेश्वर नामदेव के बीच में थे एकनाथ। धानेश्वर नामदेव फिर तुकाराम एंड रामदास के बीच में थे। धानेश्वर नामदेव एंड तुकाराम एंड रामदास। ध्यान देव थे ये 1275 से 1296 में ये थे महाराष्ट्र में
इन्होंने लिखे धानेश्वरी अमृता भाव। रामदेव ती सेंट थे महाराष्ट्र से, ये भी वकारी सेक्ट को बिलोंग करते थे हिंदुइज्म के। तो गुरु ग्रंथ साहिब में इनको गुरु की तरह दिखाया गया है। तुकाराम भी भक्ति मूवमेंट के पोइट थे, संत थे, महाराष्ट्र रीजन से। इन्होंने एक डिवोशनल पोट्री लिखी है अभंग, दैट इज कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप है। और कीर्तन, इन्होंने स्पिरिचुअल सॉन्ग दिए, कीर्तन बोलते हैं। एंड इनकी जो पोट्री है वो किसको डिवोटेड है? विठल, विथो, जो विष्णु गॉड के अवतार है, विठल। वकारी भक्ति स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, वैष्णवाइज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म की। ये महाराष्ट्र में मिलते हैं, वकारी सेक्ट। लिखी है तुकाराम ने अभंगास, डिवोशनल पोट्री है।